नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार को हम पढ़ेंगे। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार को कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, जिसमें कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला है शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा है सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा जो दिया है मूल्य दृष्टि के आधार पर वर्गीकरण। हिप्पोक्रेट्स का स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। और छठा दिया है भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं शारीरिक गुणों के आधार पर जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है उसको जो है दो मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रतिपादित किया है। पहले है सेल्डन और दूसरा है क्रैचमर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल्डन के बारे में। सेल्डन का जो वर्गीकरण, सेल्डन ने मानव व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहला इन्होंने बताया गोलाकार, और दूसरा बताया आयताकार, और तीसरा जो बताया लंबाकार। सेल्डन के वर्गीकरण में एक बात आप ध्यान रखना कि इनके जो वर्गीकरण में जो कार शब्द है, यानी कि गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ये जो शब्द मिलेगा किसके वर्गीकरण में? सेल्डन के वर्गीकरण में। और इसी प्रकार से जो है क्रैचमर के वर्गीकरण में मिलेगा काय। तो इसमें गोलाकार व्यक्तियों में जो होता है एंडोमॉर्फी भी से कहते हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं हंसमुख होते हैं और परंपरावादी होते हैं। और आयताकार जो व्यक्तित्व होते हैं इसे जो मैसोमॉर्फी भी कहते हैं। ये रोमांचप्रिय होते हैं, हृष्ट-पुष्ट होते हैं और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। और लंबाकार व्यक्ति होते हैं ये एक्टोमॉर्फी भी कहते हैं इन्हें, जो जल्दी थकने वाले होते हैं और आलस्यपूर्ण होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। तो ये था सेल्डन का वर्गीकरण। अब देखते हैं क्रैचमर का वर्गीकरण। क्रैचमर का वर्गीकरण, इन्होंने यह जो अपना वर्गीकरण दिया था 1925 ईस्वी में दिया था, और ये जो निवासी थे वो जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने बताया वर्गीकरण में कि पहला व्यक्तित्व तीन भागों में ही विभाजित किया है इन्होंने पहला जो बताया कृशिकाय। इसमें देखो काय शब्द आया ना, काय, पुष्टकाय, स्थूलकाय। इसी प्रकार में जो गोलाकार शब्द था और इसमें जो है क्रैचमर में काय शब्द है। तो कृशिकाय को जो एस्थेनिक भी कहते हैं। ये पतले, लंबे, संकोची, अंतर्मुखी और कम वजन वाले व्यक्ति होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा बताया ना पुष्टकाय या सुडोलकाय, इन्हें एथलेटिक भी कहते हैं। ये हृष्ट-पुष्ट होते हैं और खिलाड़ियों वाला स्वभाव होता है इनका। और तीसरा जो है स्थूलकाय या फिर लंबकाय या फिर पिकनिक। तो ये जो होते हैं मोटे होते हैं, इनकी गर्दन मोटी और छोटी होती है। ये शांतप्रिय होते हैं और खिसमिजाज होते हैं। तो ये थे दोस्तों शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, जो कि 2 मनोवैज्ञानिक दिया था, सेल्डन और क्रैचमर ने। दूसरा जो है सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। यह वर्गीकरण जो है बहुत ही प्रचलित है और इससे आपको परीक्षा में ही 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ये जो वर्गीकरण दिया है, जो दिया जुंग ने, या युंग भी कहते हैं उन्हें, उसका वर्गीकरण है। वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। किसका वर्गीकरण? जुंग या फिर युंग का वर्गीकरण। एक ही नाम है ये दोनों, जो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। यानी कि इसकी जो पुस्तक थी वो थी टाइप्स ऑफ मैन, यानी कि टाइप्स ऑफ मैन जो पुस्तक थी किसकी थी? जुंग या फिर युंग की। इन दोनों में से कोई भी एक नाम आपको मिल सकता है। तो इन्होंने जो अपने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो 3 तरह से किया है, जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और फिर उभयमुखी। और अंतर्मुखी में इन्होंने बताया कि अंतर्मुखी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो चुप रहने वाले, आत्मप्रिय, संकोची और एकांत प्रिय तथा अध्ययनशील होते हैं। और इनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे गणितज्ञ जो होते हैं वो, वैज्ञानिक और दार्शनिक जो किस में आते हैं? अंतर्मुखी में आते हैं। अब आती है बात बहिर्मुखी की। बहिर्मुखी में कैसे प्रकार के व्यक्ति होते हैं? जो समाज प्रिय होते हैं, अधिक वाचाल होते हैं, यानी कि अधिक बोलने वाले होते हैं, और निडर होते हैं, साहसी होते हैं, आशावादी होते हैं, व्यवहार प्रिय होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति आते हैं किसमें? बहिर्मुखी। जैसे राजनेता, समाजसेवी, व्यापारी,
वकील, ये लोग होते हैं बहिर्मुखी टाइप के। और तीसरा जो इन्होंने बताया है उभयमुखी। उभयमुखी होता है यानी कि दोनों का मिला जुला रूप कैसा होता है, उभयमुखी। उभयमुखी में जो अंतर्मुखी वाले भी गुण होते हैं और बहिर्मुखी वाले भी गुण होते हैं, तो जो कौन सा होता है, उभयमुखी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने दो प्रकार के व्यक्तित्व के वर्गीकरण, जिसमें पहला था शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण और दूसरा जो था सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो, हमारे प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।